चलो देखो, बातें नहीं करो, सुनो, इधर देख लो। अरे बातें नहीं करो, देखो सुनो। कल जैसा ये सवाल लगाया था आपने उसी तरह का है। देखो इसमें क्या करना होगा, मोलरता का फार्मूला वही रहता, बदलता नहीं है। इधर देखो, देखो ये सूत्र वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा मोलरता का। अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना होगा, विलेय का भार, फिर विलेय का अनुभार और आयतन, तीन चीजें हमें चाहिए। अब इसमें हमें मिल क्या क्या रहा है, देखो C6H12O6 का एक जलीय विलयन 10% W/W है, यानी इसी में विलेय और विलायक दोनों है। कहता है विलयन का घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम प्रति ml। तो कहता है विलयन की मोलरता क्या होगी। अब मुंह बंद रखो, अब हाल तुम बोलते रहते हो। इधर देखो, पहले तो आप देख लो। अब हमें चाहिए सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू, इसमें स्मॉल डब्ल्यू है 10, कितना है, यानी विलेय का, यही तो निकालते थे, द्रव्यमान, अर्थात कहने का मतलब है स्मॉल डब्ल्यू, डायरेक्ट लिख लो, अब बहुत दिन हो गए पढ़त पढ़। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 10 ग्राम, जलीय विलयन 10%, इसका मतलब है इसमें कितना विलायक कितना होगा, यानी विलयन का द्रव्यमान, और हमें चाहिए विलयन का आयतन। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है, तो इसका पहले अनुभार निकाल लो। कुछ दिया है, नहीं दिया है। अच्छा ये ग्लूकोज है, तो ये हम निकालो, C6H12O6 का अनुभार बताओ कितना होगा इसका अनुभार। हाँ देखो, इसका परमाणु भार 12 होता है ना, तो 12 छंगा कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा। ये जब पूरा जोड़ोगे तो निकल के आएगा कितना अनुभार, 180। बातें नहीं करो, ये अनुभार निकला। अब आपको क्या चाहिए, देखो हमें दो मिल गए, W और M। अब हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन इससे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, वही फार्मूला लगाओगे, कौन सा, आयतन बराबर, ये फार्मूला लगाओ, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, है ना। अब देखो इसका द्रव्यमान कितना होगा, विलयन हमारे पास टोटल विलयन कितना होगा, 100 ग्राम होगा, है ना, तो उसका द्रव्यमान लिख लो 100। अब इसमें घनत्व दिया गया है 1.2, 1.2 का जब भाग देंगे तो देखो ऐसा भी लिख सकते हो, 1000/12। अब भाग दो, इसमें कितना है, कितना 83.33, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा आयतन, ये तुम्हारा बन जाएगा ml, ठीक है। अब सुनिए, बातें नहीं करो। अब हमें तीनों चीजें मिल गई, W, M और V। ये V है हमारा, आयतन सही नहीं लिखा, ये देखो, है ना, कहने का मतलब ये V है, तो हमें V मिल गया। अब इसमें मान रख दो, आ जाएगा। देखो W कितना है, 10, M कितना है, 100,
80, आयतन कितना है 83.3, इसका लीटर बनाओ। 1000 से क्या करेंगे 1000 का भाग दे दो, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 83.3 इंटू 180, बताओ कितना आया आंसर। देखो इसमें जब भाग देंगे इसका कैलकुलेशन कर लेना, एक जीरो और बढ़ा लो, पूरा नीचे गुणा करके भाग दे दो, पूरा आंसर आ जाएगा। कितना देखो 0.66 मोल प्रति लीटर। सुन लो, इसका कैलकुलेशन करोगे ये आ जाएगा। देखो सवाल लगा लो, ये देखो बेटा ध्यान दो, बातें नहीं करो। अगला सवाल ये है, देख लो, इधर ध्यान दो। अरे यार मुंह बंद रखो, पता नहीं क्या बतियाते रहते हो तुम लोग, दिमाग खराब करते हो। सीधे सवाल लगाओ, इसको देखो, हम कह रहे हैं बता रहे हैं सवाल, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। ये देखो, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है, सांद्र HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% है, जैसे अभी परसेंट था, सिर्फ थ्योरी ज्यादा लिखी, बस इसी को ध्यान दो। कहता जलीय विलयन है, 68% जलीय विलयन है, लेकिन ध्यान रखना है अब इसमें क्या है HNO3 है, इसका अनुभार लेना पड़ेगा HNO3 का। फिर क्या कह रहा है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मोल हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। बस भाषा बढ़ा दी है और कुछ नहीं। आई ना बात समझ में, सवाल वैसे ही लगेगा, निकालो, बातें कर रहे हो, अपने मन से भी तो करना शुरू करो कुछ। देखो मोलरता बराबर क्या है W/M, और विलयन का आयतन काय में लिखेंगे लीटर में। इस फार्मूले में सबसे पहले फार्मूला देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, वो यहां से देखो सवाल में, जो नहीं मिल रहा है उसे निकालो। जब हल करोगे तो इधर देखो W कितना है, इधर सुनो, W बराबर कितना है, ये 68 ग्राम है ना, कितना होगा 68 ग्राम HNO3 है, कहने का मतलब HNO3। अब HNO3 का इस सूत्र से हमें क्या निकालना होगा M, है ना, तो ये M निकालो, बातों में लगे हो। इधर देखो HNO3 का अणुभार, तो देखो H का कितना होता है परमाणु भार 1, N का 14 है ना, 14, और ये 16 होता होगा, 3 है 48, लिखोगे कितना हो गया 63। ठीक, यम मिल गया तुम्हें। आयतन तुम्हें हर बार वैसा ही निकालना है, देख लो, आयतन निकालो विलयन का, V निकालो, क्या लिखोगे द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान जब परसेंटेज देता है तो विलयन हमारे पास कितना होता है 100 ग्राम होता है,
क्योंकि हमारा परसेंट 100 में निकाला जाता है। टोटल विलन हमारे पास कितना होगा, 100 ग्राम होगा, तो हम लिख लेते हैं 100। घनत्व कितना है, 1.504, 1.504। बताओ ये कितना, 3 जीरो ऊपर बढ़ा के तब भाग दो, बताओ कितना आएगा, 66। सही आ रहा हो, 66 पॉइंट है, 39। देख लो नीचे, देख लो, नहीं देख लो भाई, 19-20 तो फिर आ ही जाएगा। अगर 64 भी लिखोगे तब भी आंसर लगभग पहुंच जाएगा वहां, और 66 लिखोगे तब भी पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको देख लो सही से, कैलकुलेशन देखो इसका, बातें नहीं करो, चेक कर लो, मोबाइल से चेक करो। हाँ मोबाइल से चेक करो, आ जाएगा। देखो W, अब देखो हमें W भी मिल रहा है, M भी मिल रहा है और V भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहां रख लो, यहां देखो W है 68 बटे M कितना है, 63। और फिर आयतन देखो 66.48, इसके लीटर बनाओ, है ना, 1000 से भाग हर बार दे रहे हैं, ये इसको बेटा ml लिख लेना, ठीक है। ये आयतन ml में है, इसको लीटर में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 68 इंटू 1000 बटे 66.48 और ये 63 नीचे आ जाएगा। अब इसका जब कैलकुलेशन करोगे, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा चेक कर लीजिए, चेक करो। 16.23 मोल प्रति लीटर, ये देख लो, लगाओ। देखो ये हो गया ना, देखो अब ये सवाल है, देख लो। आप सुनो, तुम्हें हमने एक सूत्र ये बताया था, इधर सुन लो। अब तुम्हें यहां समझना है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। एक फार्मूला ये था मोलरता का, कौन वाला, बताओ कौन लागी, बताओ कौन सूत्र लागी। हाँ ये बताया था, N/V, है ना, और ये तुम्हारा काय में होगा, लीटर में रहेगा, ये फार्मूला लगेगा। अब देखो इसमें सब कुछ मिल रहा है। आयतन ये 1 मोल यहां दिया गया है, कितने मोल है, 1 मोल, यानी N बराबर दे रखा गया है, कितना है, 1, ये लिखा है 1 मोल, उसने शब्दों में लिख दिया है। और ये 500 ml जल में घोला गया है, और विलन की मोलरता ज्ञात करो। कोई पदार्थ है, अब सुनो, यहाँ पे पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है। अब बात समझ में आ रही, पदार्थ का नाम क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि अब हमें मोल नहीं बनाना है, मोल पहले से दिया है, और मोल बनाने के लिए विलेय का भार बटे विलेय का आणुभार, इसकी वजह से वो यहाँ पे अब सीधे कह दिया किसी पदार्थ, उसने नाम ही नहीं दिया कोई पदार्थ, आई ना बात समझ में। तो अब यहाँ पे हमें यम निकालने नहीं है, सूत्र में यम नहीं है, सीधे या नहीं, तो मोलों की संख्या दे रखी है उसने 1 मोल। तो जब हल करोगे, अब यही चीज बेटा समझना, देखो सवाल छोटा है, जैसे अभी तक लगाते हो बड़े बड़े अच्छे सवाल लगाए, लेकिन ये आ गया तो कहोगे अरे बहुत कठिन हो गया, ऐसा सर जी नहीं बताया। ऐसे सवाल याद रखिए, ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे एक आध
आप ऐसे कंप्लीट करके रखें, ध्यान रखें उसको बस, और कुछ नहीं। तो n बराबर कितना है? 1 मोल। कितना है? ये लिखा है 1 मोल, शब्दों में लिख दिया उसने। आयतन कितना है? V। देखो 500 ml, बस इतने की जरूरत है हमें यहाँ। अब इस फार्मूले में रख दो। कितने मोल है? 1। आयतन कितना है? 500 ml। 500 ml के लीटर बनाओ। 1000 से भाग देंगे, 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 1 इंटू 1000 बटे 500 कितना आ रहा? तो ये कैसे हो रहा भाई? ये हो सकता है, तो फिर ये आंसर गलत होगा। ठीक है, इधर देख लो। तो ये 2 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। भाई हल करने का तरीका यही है। तो ये जो 0.2 मोल प्रति लीटर लिखा है, इसका मतलब 2 होगा। ठीक है, गलती से छपा होगा। देख लो, नोट कर लो। देखो देख लो बेटा, इसको सही कर लो। क्या लिखेंगे? 2 मोल। यही आंसर सही होगा। ठीक है, चलें आगे। देख लो, अब देखो एक इस टाइप का सवाल और देख लो। अभी मोलरता का सवाल चल रहा है ना? इधर देखो, इसमें देखो मोलरता दी गई है। इधर गौर करो, बातें नहीं करो। 0.1 मोलर या Na2CO3 का 500 ml विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा? अब यहाँ पे विलेय का भार चाहिए, W चाहिए तुमको। निकल आएगा? W चाहिए। यहां देखो, देखो M बराबर W अपान M और बटे V लीटर में। यो चाहिए तुम्हें W, ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में? ये W चाहिए। अब आप सुनो, अब इसमें सब खोजो। M तो मिल ही रहा है ना? देखो M बराबर कितना है? 0.1। 0.1 मोलर दिया उसने। फिर देखो, ये हम निकालने के लिए क्या करोगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बताओ कितना आ रहा है? हट पगली, Na2CO3 एक हो के नहीं सही। अणुभार निकालो जल्दी इसका। हाँ, अब सही बोल रहा है कोई। 106 होता है इसका। अब इधर देखो, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48, देखो 106 आएगा, जोड़ो। तो ये अणुभार निकल आया यम। अब V देखो दिया गया है कितना? 500 ml। कितना दिया गया? V देख लो, V दिया गया है 500 ml। आयतन भी मिल रहा है। अब इस फार्मूले में रखो। अब हमें क्या निकालना है? W। अब इधर देखो, ये M, M कितना है? 0.1। फिर देखो W निकालना है तुम्हें। M कितना है? 106। आयतन कितना है? इसके लीटर बनाओ बेटा, 1000। अब सुनो, ये 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हम लिख सकते हैं 0.1 इक्वल W इंटू 1000, है ना, बटे
500 इंटू 106। इधर देख लो। अब हम इस W को बाहर निकालेंगे जब, तो ये वाली 0.1 और ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, 1000 नीचे आ जाएगा। ये आप ध्यान रखो, ठीक है। देखो बेटा क्या करोगे, W बराबर क्या लिखोगे, 0.1 इंटू 500 इंटू 106 बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब इसको चाहो तो काट लो, अपना बन जाएगा, कट जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 2। ये दशमलव खत्म करो, 20 हो जाएगा नीचे, 106 बटे 20 हो जाएगा। ये दशमलव खत्म करोगे, 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसका भाग दो, कितना आ जाएगा, हैं बताओ, 3 आ जाएगा। इतने ग्राम, ये आंसर होगा। देख लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो बेटा आगे चलो, देखो अब बतियाओ नहीं, ये थोड़ा नया सवाल है बहुत छोटा। अब ये नॉर्मलता और मोलरता, नॉर्मलता भी आप पढ़ चुके हो, मोलरता भी पढ़ चुके हो। अब ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का सूत्र है, आई ना बात समझ में। ये सवाल जो है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध का सवाल है। तो यहां पे देखो, सुनो, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। इस संबंध के लिए देख लो, एक सूत्र ये होता है, इधर देखो, बातें नहीं करो, N बट्टे M है ना। फिर देखो अणुभार बट्टे अणुभार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार है ना। यहां देखो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, यहाँ क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी एंड बटे मोलरिटी है ना। फिर यहाँ क्या कहता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान में क्या लिखोगे, एक्विवेलेंट वेट है ना। ये मॉलिक्यूलर वेट, एक्विवेलेंट वेट, आ रही बात समझ। ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मलता एंड मोलरिटी दोनों देख लो। इधर सुनो, अब आप यहाँ पे मान रखोगे बस, और कुछ नहीं करना है। देखो मोलरता इसकी दी गई 0.3, तो यम की जगह रख दो, और हमें चाहिए का नॉर्मलता है, ये लिख लेते हैं 0.3। बातें नहीं। अब सुनो, इसका अणुभार हमें बता दो जरा, आ रहा 98, ठीक है, ये अणुभार 98। लेकिन तुल्यांकी भार कितना होगा, इसकी संयोजकता जानते हो, इसकी संयोजकता 3 होगी। आप देखिए कैसे, देखो जैसे ये H3PO4 है, इसको जल में घोलें तो ये तीनों H क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और PO4 पर कितना चार्ज होता है, -3। देखो ये हम तुम्हें सब एक बार पढ़ा चुके हैं, पहले बता दें, आई ना बात समझ। तो इसकी संयोजकता होती है 3, और जब 3 का भाग 98 में दोगे तब बनेगा तुल्यांकी भार। बात समझ में आ रहा है। तो तुल्यांकी भार 31.66 आएगा। कितना होगा, 31.6 लिख लो। समझ में आ रहा है, नहीं आया, तुल्यांकी भार निकालना बताया कि नहीं बताया। तो जब इसका अणुभार इतना है 32.66,
सही देख लेना भाई, 32 पॉइंट। हाँ, अणुभार बटे संयोजकता होता तब तुल्यांकी भार निकलेगा। ई बराबर एक सूत्र ये होता है, देख लो, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं तुमका। अणुभार बटे, देखो, संयोजकता, ये पढ़ा है, संयोजकता, ये सूत्र आपने पढ़ा था। अब आप देख लीजिए, अणुभार इसका आपने निकाल ही लिया है 98, और इसकी संयोजकता देखो निकाल लिए, 3 ये 3 प्लस का 3 माइनस का। तो अब इसका मतलब है कि आप क्या करें, इसमें 3 का भाग दे दें। अणुभार है 98 और 3 का भाग दो, तो ये आ जाएगा आपका 32.6 आ रहा, ये आएगा तुल्यांकी भार। पहले ऐसे ये निकालोगे तब ये यहां रखा जाएगा। आ रही ना बात समझ में? ना समझ में आ रहा हो तो फिर अभी समझ लो क्या करना। ये हमने निकालना तुम्हें पहले बता रखा, हमने डायरेक्ट ये रख दिया है 32.6। इसका भाग दोगे इसमें तब ये निकलेगा, वो यहां रखा जाएगा। ये तुल्यांकी भार है ई, है ना। अब आप देखो, इसका जब इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? अरे भाई, इसका इसमें भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। आपने 3 का भाग दिया था तो ये आया, है ना। और जब इसका भाग 98 में दोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इक्वल क्या हो जाएगा? 3। तो n बराबर क्या लिखोगे? 0.9। इसका ऐसा गुणा होगा तो ये नॉर्मलता आ जाएगी। यानी तुम्हें क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? मोलरता दी गई थी, तो मोलरता को नॉर्मलता में ऐसे चेंज किया जाएगा। सुनो, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का सूत्र ये है, अगर नॉर्मलता दी जाए और मोलरता पूछे तो नॉर्मलता को यहाँ रख लेना, वहां पे सूत्र जरूर देगा तो उसका अणुभार रख लेना, फिर तुल्यांकी भार रख लेना, तो यम निकल आएगा। आ रही ना बात समझ? अगर आप इस मान को देखो, सुनो, बातें नहीं करो, जो नॉर्मलता आई, अब यही से सवाल ऐसे बन जाएगा 0. देखो ऐसे 0.9 नॉर्मल, है ना, और कहेगा H3PO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए, कि मोलरता ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मलता नहीं कहेगा, क्या कहेगा? मोलरता ज्ञात कीजिए। सुनो, एक ये सवाल नया बन गया, यहाँ पे नॉर्मलता जो आई इसी को हमने नॉर्मल, और ये नॉर्मलता है किसकी? इसकी है, H3PO4 की। अब ये नॉर्मलता ये हो गई। अब हमने एक सवाल बना लिया ऐसे, अब नॉर्मलता दी गई, कहता मोलरता चाहिए, तो अब इसी को आप इस जगह रख दो, तो जब मोलरता निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आ रही ना बात समझ? तो इसको मतलब नॉर्मलता को मोलरता में, मोलरता को नॉर्मलता में कन्वर्ट करने के लिए ये सवाल है। और चाहो तो ये अपना सवाल लगा सकते हो अपने हिसाब से, नोट कर लो इसको, बातें नहीं करो। एक सवाल ये नोट कर लो, हमें लगा के दिखाओ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही आंसर आ जाएगा, ये मोलरता 0.3। देख लो, कोशिश करो। देखो सुनो, इधर ध्यान दे दो, हमें इससे भी काम मतलब नहीं, ये रफली कार्य था, ये हमने संबंध इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सको। सवाल तो डायरेक्ट इतना लगेगा, आई ना बात समझ? बातें नहीं करो, सवाल ये ऐसा है और डायरेक्ट ऐसे लगेगा। अब सवाल आपका ये है तो डायरेक्ट ऐसा ही लगेगा। देखो, जब हल करोगे ऐसे, इधर देखो, तो n बटे क्या लिखोगे? m। फिर लिखोगे अणुभार बटे क्या लिखोगे? तुल्यांकी भार। अब देखो, ये n आया 0.9, ये हमें m चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अणुभार, अणुभार तुम्हारा कितना है? वही है ना, H3PO4, ये 98 आ जाएगा। तुल्यांकी भार 32.6
6। अब हमें m चाहिए, तो ये m बराबर क्या लिखेंगे, देखो ये ऐसा गुणा होता है तिरछा, आई ना बात समझ में, ऐसा ये गुणा में होगा, ये गुणा में होगा, तो ये चला जाएगा 0.9, ये 32.6 और बटे ये तुम्हारा 98 नीचे आ जाएगा। जब इसका भाग दोगे 0.3 मोलर बन जाएगा, देख लो आ जाएगा वो, ठीक है।